हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और देखिए, जो आज से हम लोग खोटा भाषा के डेली रात को 8 बजे जो है एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम खोटा भाषा के 10 क्वेश्चन लेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन लेंगे बहुत ही छांटे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके खोटा भाषा के लिए। और इसमें हम क्वेश्चन के अलावा बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारा चीज़ जो है आपका रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, तो पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं सारे सवालों को। और शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा आई बुक है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो ये लॉन्च हो चुका है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। जिसमें से अगर आप बाय करेंगे तो इसमें से सारा खोटा भाषा एवं साहित्य जो है तो ये हिंदी में आपको मिल जाएगा। पूरा खोटा भाषा एवं साहित्य में जितने भी कहानी हो गया, कविता वगैरह है, तो सारा जो है हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, नाटक वगैरह। तो बहुत ही कम टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं खोटा भाषा एवं साहित्य को। और जो फीस है तो इसका भी बहुत कम है, 150 रुपया में इस आई बुक को खरीद सकते हैं। और इसके लिए आपको इंटरनेट हमेशा चाहिए। ठीक है, तो जब आपके मोबाइल पे इंटरनेट अवेलेबल होगा तभी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बाय किया, आप भी बाय करें, बहुत कम टाइम पे रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर आप मान लीजिए पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप एक दिन में खोटा भाषा एवं साहित्य को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो ये पहला सवाल है, तो इसमें है पुट्टी और पालू कहकर लिखल शब्द चित्र ला गए। ठीक है, तो ये पुट्टी और पालू सबसे पहले याद रखिए कि पुट्टी और पालू जो है एक प्रकार का शब्द चित्र है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके जो लेखक हैं तो वो है ए.के. झा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए.के. झा। इन्हीं के द्वारा ये शब्द चित्र लिखा गया है, पुट्टी और पालू। यहाँ पे अगर हम इस शब्द चित्र की बात करें, पुट्टी जो है तो ये इस शब्द चित्र में नायिका है, यानी एक महिला का पात्र है। और पालू जो है तो ये पुट्टी का पति होता है, पति। ठीक है, एक दिन क्या होता है, जो इस शब्द चित्र में मतलब कि पुट्टी एक दिन जहर खा लेती है, आत्महत्या करने का कोशिश करती है और जहर खा लेती है। लेकिन पालू उससे बहुत प्यार करता है, तो पालू उसको बचा लेता है। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है इस शब्द चित्र में। और अगर हम ये शब्द चित्र की बात करें पुट्टी और पालू की, तो ये जो आपका खोटा भाषा का जो इंटर का बुक आता है, खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो कि 1989 में प्रकाशित हुआ था, तो उसी में इसके बारे में जिक्र मिलता है। अगला ऑप्शन देखिए, जो ये डॉक्टर B.N. ओदार सर हैं, तो इनके द्वारा जो शब्द चित्र लिखा गया है, तो इनके द्वारा लिखा गया है रईस का। इसी तरह जो चित्रंजन महतो चित्रा है, जिनके द्वारा जो बुक लिखा गया खोटा भाषा का, छैहर बुक, जिसमें कि 10 कहानी है। तो छैहर में से एक कहानी है आपका संस्कृति का झगड़ा। तो जो संस्कृति का झगड़ा है तो ये एक प्रकार का शब्द चित्र है, जो कि छैहर बुक में है संकलित, और उसके भी रचयिता है चित्रंजन महतो चित्रा। इसी तरह जो यहाँ पे डी ऑप्शन है प्रोफेसर नरेश नीलकमल, तो इनके द्वारा भी सूप बाढ़न ढेंकी है बाकी नाम का शब्द चित्र लिखा गया है। तो इतना सारा जो है यहाँ से आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है जो मनचरिया है, तो इसमें कितना यात्रा का वर्णन है। तो सबसे पहले याद रखिए कि यह मनचरिया आखिर है क्या। तो खोटा भाषा में जो आपका सिलेबस में मेंशन है यात्रा वृतांत, तो यात्रा वृतांत में ही एक है मनचरिया यात्रा वृतांत, जिसमें कि टोटल जो यात्रा हैं तो 8 यात्राओं का जिक्र किया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि मनचरिया है क्या, तो यात्रा वृतांत है। इसमें कितना यात्राओं का वर्णन किया गया है, तो 8। इसके लेखक कौन है, तो पूछ लिया जाए तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंचम महतो। ठीक है, तो पंचम महतो जो है इसके रचयिता है मनचरिया यात्रा वृतांत के। इसमें टोटल 8 यात्राओं का जिक्र है। 8 यात्रा में से सबसे पहला जो है तो एक काठमांडू के बारे में जिक्र है, एक है अंडमान के बारे में, तीसरा जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा उज्जैन के बारे में। ठीक है, और चौथा जो यात्रा है तो वो है शांति कुंज के बारे में वर्णन है। 5वां जो है तो ये तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ के बारे में वर्णन है। और छठा जो हो जाएगा ये गंगा सागर। गंगा सागर जो है तो देखिए, जो कहावत है कि सब तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। बंगाल में ही जो गंगा नदी है तो वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और एक हुगली नदी के रूप में। तो जो हुगली नदी जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वहाँ पे जहाँ पे बंगाल की खाड़ी मान लो यहाँ पे है और इधर से हुगली नदी बह के आ रही है, तो जहाँ पे दोनों का मिलन होता है तो उसी को कहा जाता है गंगा सागर। अब ये जो कहावत फेमस है कि सब तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार, ये क्यों फेमस है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है ज्वार भाटा जो है इधर से बहुत तेज़ी से जाता है और यहाँ पे जो लोग होते हैं
तो वो मान लीजिए कि अगर समुद्र में स्नान वगैरह कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो उनको बहा के अपने साथ ले जाती है। और ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए कि गंगा सागर को गया और वहाँ पे नहा रहा है और ज्वार भाटा उसके साथ अपने साथ बहा के ले गया, तो फिर तो वो घर वापस लौटा ही नहीं। तो इसी के कारण कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। याद रखना है कि बंगाल में है। इसके बाद 7वां जो है तो वो है हवाई यात्रा, यानी कि ये जब अंडमान जा रहे थे तो उस दौरान इन्होंने हवाई जहाज पहली बार चढ़ा था, तो उसी यात्रा के बारे में जो है 7वां यात्रा वृत्तांत है। 8वां जो है तो वो है कोणार्क। ठीक है, तो ये 8वां हो जाएगा कोणार्क यात्रा, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, तो उसी के बारे में इसमें मेंशन है। तो इतना याद रखना है कि मनचरिया में टोटल 8 यात्रा का वर्णन है और लेखक है पंचम महतो। और कौन कौन सा यात्रा है तो वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अगला देखिए, अगला जो सवाल है वो है, जो ये श्रीनिवास पानुरी जी हैं खोटा भाषा के लेखक, तो इनका जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये श्रीनिवास पानुरी जी का जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें जो डी ऑप्शन है प्रदीप कुमार दीपक, तो इन्हीं के द्वारा जो है इनका जीवनी को लिखा गया है। अब सवाल है कि ये जो जीवनी लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी का, तो ये कौन सा पुस्तक में शामिल है? तो आपका जो खोटा भाषा का पुस्तक आता है दू डायर पलास फूल। ठीक है, दू डायर पलास फूल। तो ये जो पुस्तक है दू डायर पलास फूल, जो कि 9वां क्लास का खोटा का किताब है, 9th क्लास का खोटा का किताब है दू डायर पलास फूल, तो उसी में इनका जीवनी है श्रीनिवास पानुरी जी का। और इसी बुक में जो है टोटल 4 जीवनी है, और 4 जीवनी में से हमने एक देख लिया, श्रीनिवास पानुरी जी का जीवनी प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है। और इसी बुक में और 3 जीवनी है, और ये 3 जीवनी किसका किसका है? तो यहाँ पे जो लेखक दिख रहा है श्याम सुंदर केवट रवि, तो इनके द्वारा जो है विश्वनाथ दसौंधी राज का जीवनी लिखा गया है, जो कि इसी पुस्तक में है दू डायर पलास फूल में। इसी तरह जो यहाँ पारितोष कुमार प्रजापति है, तो इनके द्वारा किसका जीवनी लिखा गया है? जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हैं खोटा भाषा के लेखक, तो उनका जीवनी लिखा गया है पारितोष कुमार प्रजापति के द्वारा। इसी तरह जो यहाँ पे श्याम सुंदर महतो श्याम है, तो इनके द्वारा विनोद बिहारी महतो BBM। ठीक है, तो विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखा गया है श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी श्याम सुंदर है और ये भी श्याम सुंदर है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो श्याम सुंदर केवट रवि है, तो इसके द्वारा विश्वनाथ दसौंधी राज का जीवनी लिखा गया है। लेकिन जो श्याम सुंदर महतो है, तो इन्होंने विनोद बिहारी महतो का नाम याद रखिए, महतो महतो दोनों है। ठीक है, तो ये श्याम सुंदर महतो, विनोद बिहारी महतो, तो ऐसे याद रह जाएगा। तो श्याम सुंदर महतो ने किसका लिखा था? विनोद बिहारी महतो का। लेकिन यहाँ पे श्याम सुंदर केवट है, तो ये तो महतो है नहीं, तो महतो का जीवनी इन्होंने नहीं लिखा, तो किसका लिखा था? तो यहाँ पे रवि है, तो इन्होंने राज का लिखा था। राज कौन? विश्वनाथ दसौंधी राज का। तो इतना सारा यहाँ से याद रखिए। अगला देखिए, अगला जो है, अगला सवाल है 4था सवाल, जो हंसमुख लोक कवि तितकी राय है, तो उनका संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो हंसमुख लोक कवि तितकी राय का जो ये संस्मरण है, यानी कि तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जनार्दन गोस्वामी जो है, तो उन्होंने कुछ समय जो है तितकी राय के साथ बिताया था, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जनार्दन गोस्वामी इस संस्मरण के राइटर हैं, हंसमुख लोक कवि तितकी राय के। इसी तरह यहाँ पे देखिए, जो शांति भारत है, इनके द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी का श्रीनिवास पानुरी का संस्मरण लिखा गया है। और शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं, तो इनके द्वारा भी श्रीनिवास पानुरी जी का संस्मरण लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो गोविंद महतो जंगली है, तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा राधा कृष्ण पे संस्मरण लिखा गया था। ठीक है, राधा कृष्ण पे। अब ये सारा जो नाम है ना, तो बहुत डिटेल से आप हमारा ई बुक जो है तो उसको उसमें पढ़ सकते हैं। और इतना मतलब कि जिस तरह से आप नोट्स बनाते हैं ना, तो उसी टाइप से उसमें सारा चीज़ मेंशन है, तो बिल्कुल आपको पढ़ने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो खोटा भाषा बहुत ही सिंपल है, और हिंदी के माध्यम से हमने पूरा तैयार किया हुआ है कंटेंट, तो बहुत आसानी से जो है आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो है तो वो है उद्भासल कर्ण। ये आपके सिलेबस में भी है। उद्भासल कर्ण ये एक प्रकार का नाटक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कई को दृश्य है, दृश्य यानी कि दृश्य। ठीक है, तो कई को दृश्य है, तो उद्भासल कर्ण में जो टोटल दृश्यों की संख्या जो है, तो ये है 11 गो। ठीक है, 11 गो। और अगर यही पूछा रहता दृश्य की जगह कि इसमें अंक कितने हैं, तो अंक है, एक ही अंक है, लेकिन जो टोटल दृश्य हैं, तो उसमें टोटल दृश्यों की संख्या 11 है।
और ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, ठीक है। तो वही इसके लेखक है पानुरी जी, और ये इनका पहला नाटक है, ठीक है, फर्स्ट नाटक है, पहला नाटक है पानुरी जी का उद्भासल कर्ण, जिसमें 1 अंक है और दृश्य हैं टोटल 11। इसमें जो महारथी कर्ण है, महाभारत का जो कर्ण है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछ लिया, ये पूछा हुआ भी सवाल है कि उद्भासल का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्भासल का मतलब है उपेक्षित कर्ण, ठीक है, उपेक्षित कर्ण, ये भी याद रखना है। अगला देखिए, अगला सवाल है जो चाबी काठी नाटक है, तो इसमें मुखिया में कौन खड़ा होता है? तो चाबी काठी नाटक सबसे पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, जो चाबी काठी नाटक है ये एक प्रकार का एकांकी नाटक है, और इसके भी जो लेखक है तो वो है श्रीनिवास पानुरी जी। और इसमें कई सारे पात्र हैं, जिनमें कालूराम भी है, मंगला भी है, श्रीपति भी है और शंभू भी। शंभू जो होता है तो ये एक क्रांतिकारी युवक होता है, नायक होता है इस चाबी काठी नाटक का। और कालूराम जो है तो ये साहूकार और जमींदार होता है इस नाटक में। और इसी के द्वारा जो है तो मुखिया के लिए यही खड़ा होता है कालूराम, ठीक है। तो ये याद रखिए कि मुखिया के लिए कालूराम ही खड़ा हुआ था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है जो अजगर नाटक है, तो अजगर नाटक में जो गोबरा है, एक अजगर नाटक में मतलब कि गोबरा नाम का एक पात्र है, और वो अग्नू लाला के घर पे काम पे क्यों नहीं आया था? तो जब कहानी का शुरुआत होता है इस नाटक में, तो सबसे पहले यही इसी के बारे में जिक्र है कि गोबरा जो है तो वो अग्नू लाला के घर पे काम करने पे नहीं जाता है, और जब अगले दिन जाता है काम पे तो अग्नू लाला उसको खूब डांटते हैं, ठीक है। और गोबरा क्योंकि वो गरीब व्यक्ति होता है तो वो चुपचाप डर जाता है अग्नू लाला से। तो अग्नू लाला जो है तो ये जमींदार होता है ये इस नाटक में, अजगर नाटक में। और अजगर नाटक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये याद रखिए कि ये लिखा गया था विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे अजगर किसको क्या कहा गया इस नाटक में? तो अजगर नाटक में जितने भी पात्र हैं, भ्रष्टाचारी लोग जो हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे अजगर कहा गया है। और ये गोबरा क्यों नहीं गया था काम पे? क्योंकि इसका जो बेटी थी, तो बेटी का शादी के लिए इसके घर में मेहमान आए हुए थे, तो इसी के कारण उस दिन ये काम पे नहीं जा सका था। तो ये इसका राइट आंसर होता बी। अगला देखिए, अगला जो है तो वो है जो ये मोरेक लूर नाम का कविता है, ये कहकर लिखल ला गई, मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोरेक लूर ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है, ए.के. झा इसके राइटर हैं। और ये मोरेक लूर जो है कौन सा, मतलब कि कविता संग्रह जो बुक है, तो उसमें कौन सा कविता संग्रह बुक में ये कविता को शामिल किया गया है? तो खोट्ठा भाषा का जो आपके सिलेबस में बुक है, खोट्ठा काठे पैदे खंडी। तो ये जो खोट्ठा काठे पैदे खंडी है, तो उसमें टोटल कविताओं की संख्या जो है तो वो है 19। उन्हीं 19 में से एक है मोरेक लूर, ठीक है। तो मोरेक लूर जो है ये कविताओं का संग्रह है, जिसमें कि टोटल 19 कविता हैं। 19 में से एक कविता का नाम है मोरेक लूर, और इसके भी लेखक हो जाएंगे ए.के. झा। इनका जो पूरा नाम है ए.के. झा का, तो ये हो जाएगा अजीत कुमार झा, ठीक है। तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम हो जाएगा। और याद रखिए कि कौन सा बुक में है मोरेक लूर कविता, तो ये हो जाएगा कौन सा? खोट्ठा काठे पैदेक खंडी, ठीक है। तो इतना सारा याद रखना है। इसी में और भी कई सारा कविता है, जैसे कि एक हो जाएगा सपटल साड़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा गोटा टाका हो जाएगा, जिंदगी का नाभानो इसी में है, फिर हो जाएगा छौवा साहित्य जो कि सबसे लास्ट 19वां है। तो इस तरह से बहुत सारा कविता है, टोटल 19 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9वां जो सवाल है तो ये है, एक कहानी है खोट्ठा भाषा में जिसका नाम है मलकी बहू, ठीक है, मलकी बहू। और ये मलकी बहू नाम का जो कहानी है तो वो कौन सा बुक में है? तो ये सौंदमाटी। सौंदमाटी, सौंदमाटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सौंदमाटी के जो रचयिता हैं तो वो हैं डॉक्टर विनोद कुमार, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। तो ये जो विनोद कुमार है तो उनके द्वारा सौंदमाटी पुस्तक लिखा गया है। और इसमें सौंदमाटी में टोटल कहानियों की संख्या कितना है? 10। और इसी 10 में एक कहानी है मलकी बहू। और मलकी बहू में जो मुख्य पात्र है तो वो मलकी के बारे में ही है। और ये मलकी बहू जो है दहेज प्रथा से संबंधित है। इसमें जो उसका पुरुष होता है, यानी कि उसका जो पति होता है, उसका नाम होता है बिसुन। तो यही पूछा जा रहा है कि मलकी पुरुष मर्द कर की नाम है, मतलब कि नाम क्या है? तो ये बिसुन हो जाएगा।
और लेखक का नाम तो हमने देख ही लिया, विनोद कुमार लेखक हो गए हैं। और मलकी जो है तो उसका जो पिता है तो उनका नाम यहाँ पे रहता है दयाल बाबू, जो कि बोकारो में नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा इतना याद रखिएगा कि मलकी की बहू जो है स्वर्ण पुस्तक में लेखक का नाम है विनोद कुमार, मलकी के पति का नाम था बिशुन और पिता का नाम है दयाल बाबू, जो कि कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बोकारो में। और ये मलकी बहू किस रूप में लिखा गया है तो दहेज प्रथा पे लिखा गया है। अगला देखिए, अगला जो है, अगर आपने पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा होगा खोटा भाषा एवं साहित्य तो आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखिए, एक श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे, श्लोक कहिए, शायरी कहिए, कुछ भी कहिए, बस पढ़िए। सैन ते सुसुन कजी गे दुरुंग तिथि था बिरी दुमंग सदी। ठीक है, तो ये जो है तो ये फूल कर परब सरहुल आर्तकर प्रासंगिकता निबंध में प्रयोग किया गया गीत है। तो आपको बताना है कि ये जो गीत यहाँ पे लिया गया है ये किस भाषा का गीत है। तो आपका जो बुक है खोटा निबंध, जिसको लिखा है ये खोटा निबंध के जो रचयिता हैं वो है BN हौदार सर। तो उसमें टोटल 12 निबंध है और उन्हीं 12 निबंध में से यहाँ पे जो है फूल कर परब सरहुल आर्तकर प्रासंगिकता निबंध, तो उन 12 में से एक ये भी है। और इसी निबंध में ये जो गीत है उसका प्रयोग किया गया है। तो बताना है आपको कि किस भाषा का गीत है ये। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मुंडारी गीत है, नागपुरी गीत है, होग गीत है या खोटा गीत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मुंडारी गीत। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये मुंडारी गीत है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है तो ये मुंडारी गीत है। तो इतना सारा जो है आपको याद रखना है। और इसी तरह हम लोग डेली जो है खोटा भाषा के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। डेली हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे और ये जो वीडियो होगा रात के 8 बजे पब्लिश होगा डेली। तो 8 बजे आप देखिएगा ज़रूर इस वीडियो का, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्विक रिवीजन वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा। और हमारा जो आई बुक है तो इसको ज़रूर बाय करें, बहुत कम टाइम पे आप सब चीज़ कवर कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर वगैरह सब है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।